जय गुरु जी संगत जी, सत्संग सुनते गुरु महाराज का। एक आंटी जी थी जो गुरु जी पे बहुत श्रद्धा रखती थी, गुड़गांव में रहती थी। गुरु जी ने इनको बोला था कि वो डेली बड़े मंदिर आए। 22 किलोमीटर उनको आना होता था, मगर महाराज पे पूरी श्रद्धा थी। 22 किलोमीटर भी आके वो गुरु जी के यहाँ पे आती थी बड़े मंदिर में। एक बार जब वो आंटी जी बड़े मंदिर के लिए निकली तो देखा कि गुड़गांव के ब्रिस्टल होटल के बाहर गुरु जी की गाड़ी खड़ी थी। तो ये समझ गई कि गुरु जी अंदर है। खुश होकर ये अंदर गए, गुरु जी महाराज से मिले। तो गुरु जी ने इन आंटी जी को चाट खाने की इच्छा प्रकट की जब बाहर आए तब। तो ये वहाँ से मानेसर के हल्दीराम गए और वहाँ पर सारी संगत बैठी, गुरु जी महाराज भी बैठे, सब वहाँ पे। गुरु जी वहाँ लेट गए बाहर गार्डन में और सब संगत घेर के खड़ी थी। तब गुरु जी ने इन आंटी को चाट लाने के लिए बोला। मतलब बताया जा रहा है कि सेवा से क्या होता है। ये आंटी जी चाट लेके आई, सबने चाट खाई प्रसाद के रूप में। फिर गुरु जी ने पूछा कि इनके बेटी और दामाद कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा वो तो कहीं गए हैं बाहर और कुछ दिन में आएंगे। तो गुरुजी ने कुछ सोचा और जवाब नहीं दिया। देन इसी घटना के कुछ दिन के बाद इनके बेटी दामाद जो मनाली गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनको बहुत चोटें आई। तो आंटी जी भागती हुई एम्पायर स्टेट गई, गुरुजी महाराज को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। गुरुजी तो सब जानते थे, इसी वजह से उस दिन पूछा था बेटी दामाद कहाँ है, क्योंकि गुरुजी एक सेवा ले रहे थे। कई बार हम सोचते हैं ना कि कोई सेवा की हमें पता ही नहीं है आगे उसका क्या फल हुआ, जो कि होना नहीं चाहिए मन में, लेकिन फिर भी कभी कभी आ जाता है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये ग्रेटर कैलाश के गोल चक्कर के पास। गुरुजी तो सारी घटना देख रहे थे। तो उन्होंने कहा हाँ वहीं पे। तो आंटी जी ने बताया कि उनको एम्स ले जाया जा रहा है बेटी दामाद को। तो गुरुजी स्वयं उस घटना को खुली आंखों से देख रहे थे। गुरुजी ने कहा नहीं, स्पाइनल इंजरीज वसंत कुंज में ले जाया जा रहा है। उनको चोटें तो आई क्योंकि हमें कर्म भी भोगने हैं, लेकिन गुरुजी ने काफ़ी देर तक चहलकदमी की, अपने ऊपर कष्ट लिया कि उनको ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, तकलीफ कम रही और कुछ ही दिनों में वो लोग ठीक हो गए। तो ये आंसर इस चीज़ का है कि जब कोई सेवा ली जाती है या कोई हुक्म गुरुजी महाराज की तरफ से आता है तो उसको हमें फॉलो ज़रूर करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। इसी पे एक और सत्संग है कि इन्हीं आंटी जी की देवरानी थी जो कि गुरुजी के पास गई थी। तो गुरुजी महाराज ने उनको जल दिया था और उसको दुकान पे छिड़कने के लिए बोला था। इनकी करोल बाग में शॉप थी। तो इनकी देवरानी को थोड़ी सुस्ती हो रही थी, करूँगी करूँगी टाइप। तो गुरुजी ने तो कहा था, तो आंटी जी ने बोला नहीं ऐसा ना करें, जैसा गुरुजी महाराज ने कहा है वैसा ही करें। तो उन्होंने जल प्रसाद लेकर और दुकान में छिड़का। दूसरे तीसरे दिन ही बहुत सारी दुकानों में आग लग गई, आसपास की दुकानों में आग लग गई, पंखे तक जल गए, छतें जल गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन सिर्फ इन आंटी जी की दुकान जो है वो बच गई, उस पर कुछ भी नहीं हुआ। ये है गुरुजी महाराज की कृपा का असर। तो गुरुजी के पास दंडवत प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमें बचाए रखा है और सब मिलकर कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।